जरा सोचिए, अगर दुनिया के किसी एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को बिना किसी फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के अचानक पकड़ लिया जाए तो इसका असर सिर्फ उस देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल लॉ पर पड़ेगा। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है जिसे कहा गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन की और उसके राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया। अब सबसे पहले समझते हैं कि वेनेजुएला इतना अहम देश क्यों है। वेनेजुएला एक लैटिन अमेरिकन देश है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, लगभग 303 बिलियन बैरल्स। यानी तेल के मामले में ये देश सऊदी अरब से भी आगे है। और जैसा कि हम जानते हैं, तेल सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तेल ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को सीधे तौर पर इन्फ्लुएंस करता है। काफी समय से वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, खासकर तब से जब वेनेजुएला की सरकार ने रूस और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस मजबूत करने शुरू किए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगाए, पॉलिटिकल प्रेशर बनाया, लेकिन 3 जनवरी 2026 को जो हुआ वो अब तक के सभी कदमों से कहीं ज्यादा बड़ा था। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला की राजधानी कराकास में कार्रवाई की। शहर में कई जगह एक्सप्लोजन्स हुए और गोलीबारी की खबरें सामने आई। इस पूरे ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ना। यूएस मिलिट्री ने दोनों को हिरासत में लिया और फिर उन्हें अमेरिका ले जाया गया, जहां उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म जैसे गंभीर आरोपों के केसेस चल रहे हैं। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई में सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि सिविलियंस की भी जान गई। हालांकि अब तक मरने वालों की एग्जैक्ट संख्या को लेकर कोई क्लियर जानकारी नहीं है। 2 बजे लोकल टाइम ऑपरेशन शुरू। राजधानी कराकास में एयर स्ट्राइक्स और स्पेशल फोर्सेज मूवमेंट्स। 4:49 मिशन कंप्लीट। राष्ट्रपति मादुरो हिरासत में। पूरे देश में इंटेंस गन फाइट्स और दर्जनों मौतों की खबरें। इंटरनेशनल मीडिया के अनुसार इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा यूएस एयरक्राफ्ट और कई एलीट मिलिट्री यूनिट शामिल थी। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए। ड्रग ट्रैफिकिंग। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला से इलीगल ड्रग्स अमेरिका पहुंचती हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स। वेनेजुएला की जियोग्राफिकल लोकेशन और रूस चीन के साथ उसकी नजदीकी अमेरिका के लिए थ्रेट मानी जाती है। ऑयल रिजर्व्स। वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को प्रभावित करने की कैपेसिटी रखते हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये मामला सिर्फ ड्रग्स का नहीं है, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मोटिव्स भी हो सकते हैं। ग्लोबल रिएक्शंस। इस एक्शन के बाद दुनिया भर से रिएक्शंस आई। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने इसे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बताया। रशिया और चाइना ने यूएस एक्शन की कड़ी निंदा की। कई लैटिन अमेरिकन देशों ने इसे सॉवरेनिटी का उल्लंघन कहा। अमेरिका के अंदर भी राय डिवाइडेड है। एक पोल के मुताबिक सिर्फ 1/3 लोग इस स्ट्राइक को सपोर्ट करते हैं। वेनेजुएला सरकार ने मारे गए सोल्जर्स और सिविलियंस के लिए नेशनल मॉर्निंग घोषित किया। कई शहरों में अनरेस्ट है, आर्म्ड ग्रुप्स एक्टिव हैं और आम लोगों की डेली लाइफ पूरी तरह प्रभावित हो रही है। क्या ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है? कई इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी सॉवरेन देश पर यूनाइटेड नेशंस की परमिशन के बिना मिलिट्री अटैक करना लीगली बेहद कंट्रोवर्शियल है। यूएन स्पोक्सपर्सन ने भी कहा कि ये एक्शन एक डेंजरस एग्जाम्पल बन सकता है जहां पावरफुल देश यूनिलैटरल फोर्स का इस्तेमाल करने लगे। तो ये था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, एक ऐसा केस जहां एक सुपर पावर ने सीधे तौर पर एक सॉवरेन देश के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया। अब सवाल ये है, क्या ये एक्शन जस्टिफाइड था या फिर ये इंटरनेशनल लॉ और ग्लोबल पीस के खिलाफ जाता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।